नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल शेयर का फंडा में। अगर आप इस चैनल पे नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी हिट करना ना भूलें। जैसा कि दोस्तों मैंने अपना लास्ट वीडियो जो कि मैंने यहाँ BHEL भेल पे बनाया है, जिस पे मैंने उसका सारा लेटेस्ट ट्रेंड अपडेट और एनालिसिस बताया है, क्या हमें इस गिरावट में इसका मौके का फ़ायदा उठा के यहाँ पे एक परचेजिंग करनी चाहिए। अगर आप मेरा वह वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वीडियो को ज़रूर देखें। कुछ उसी प्रकार से दोस्तों एक और यहाँ मैं PSU स्टॉक को आप सभी के सामने लेके आया हूँ। यहाँ मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों ONGC की, जहाँ पे दोस्तों आपको यहाँ पे पता है कि काफ़ी तेज़ी से यहाँ आज हमें डॉलर करीबन 81 रुपये जाता हुआ नज़र आया है। तो यहाँ बढ़ते हुए डॉलर के रेट में और गिरते हुए रुपया में क्या फ़र्क पड़ेगा ONGC पे, और कहाँ पे हमें अभी एग्जैक्ट मौका बनाना चाहिए इसमें नया फ्रेश एंट्री के लिए। अगर आपने अभी भी इसमें अगर निवेश करने का सोचा है तो चलिए हम इसका डिटेल एनालिसिस देख लेते हैं। आज का सिर्फ मैं यहाँ पे आपको क्लोजिंग बताऊं तो यहाँ पे हमें यह स्टॉक करीबन 128 रुपये 35 पैसे के पास क्लोज़, और वहीं अगर मैं इसके हाई की बात करूं तो 129 रुपये 10 पैसे का इसने हाई लगाया है, और वहीं अगर हम लो की बात करें तो 127 रुपये 50 पैसे का यहाँ पे लो लगाया है। अब अगर मैं बात करूँ यहाँ पे ये स्टॉक अपने नियर बाय टर्म जहाँ से ये मूव किया था और जहाँ से मैंने आपको पिछले बार रिकमेंड किया था 124 रुपये के पास आता हुआ हमें नज़र आ रहा है। वहीं अगर मैं इस पर्टिकुलर कंपनी की बात करूं ONGC की, तो यहाँ पे एक गैस नेचुरल गैस पे और एक ऑयल में एक काफ़ी बड़ा बिग बुल हम इसे बोल सकते हैं, जो कि एक काफ़ी बड़ा यहाँ पे रोल प्ले करता है इस इंडस्ट्री में। वहीं अगर मैं बात करूं इस पर्टिकुलर स्टॉक की, तो यहाँ पे अगर हम डिविडेंड भी देखेंगे तो करीबन 8.25% का यहाँ पे यह स्टॉक हमें कंटिन्यूस डिविडेंड देता हुआ भी नज़र आ रहा है। तो चलिए एक बार हम इसका कैंडल चार्ट भी रीड कर लेते हैं कि कहाँ से अब हमें इसमें बाइंग जोन बनाना चाहिए, क्या हो सकता है इसका सेफ जोन, कहाँ पे हमें अपना इसका एसएल लेके चलना चाहिए। तो आइए हम आगे देखते हैं। अगर मैं यहाँ बात करूँ तो यहाँ पे आपका सेफ जोन, या मैं बोलूँ अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं तो यहाँ पे अपना आप स्टॉप लॉस करीबन 124 रुपये का बना सकते हैं, क्योंकि अगर मैं पिछले बार के मूवमेंट की बात करूँ तो यहाँ से ही यह स्टॉक हमें मूव करता हुआ नज़र आया था, जो कि आपको यहाँ करीबन 140 रुपये जाता हुआ नज़र आया था। अब मैं अगर बात करूं, जैसे कि अभी यहाँ कंपनी ने डिविडेंड का भी जो घोषणा किया था, यहाँ पे आपको डिविडेंड करीबन 28 सितंबर तक आपके खाते में आता हुआ नज़र आएगा। अब अगर हम इसके ओवरऑल कैंडल चार्ट को समझें तो यहाँ हमें भले एक बिकवाली या फिर एक मार्केट का दबाव ज़रूर नज़र आ रहा है, पर अगर हम लास्ट के ट्रेडिंग सेशन के वॉल्यूम को देखें और यहाँ कैंडल को भी देखें तो एक बाइंग जोन में ही यह स्टॉक हमें क्लोज होता हुआ ओवरऑल नज़र आ रहा है। अब मैं अगर इस भारी भरकम गिरावट के बाद भी बोलूं तो यहाँ पे इसका RSI करीबन 60% के पास अभी भी हमें नज़र आ रहा है, और अगर मैं इसके क्रॉसओवर MACD को भी देखूं तो इतनी भारी भरकम क्रैश डाउन के बाद भी, जैसे कि मैं आपको यहाँ ब्लू लाइन से बुलिश और ऑरेंज लाइन से बियरिश दिखा रहा हूँ, तो यहाँ पे आपको अभी भी बुलिश लाइन में ही आपको ज़्यादा पैटर्न आता हुआ नज़र आ रहा है। यानी अभी भी इसका मैं अगर ट्रेंड की बात करूं तो यहाँ पे बुल पैटर्न ही हमें नज़र आ रहा है। तो अब हम क्या करें, जैसा कि अगर आपने इसमें पहले से बाइंग किया है तो अपना होल्ड पोजीशन ज़रूर बनाए रखे रहें दोस्तों। यहाँ पे अगर मैं ओवरऑल मार्केट को बोलूँ तो यहाँ पे सारे स्टॉक हमें क्रैश डाउन होते हुए नज़र आए हैं, तो यहाँ पे ONGC भी कैसे छूट सकता था। अब अगर आप इसमें फ्रेश एंट्री करना चाहते हैं तो यहाँ पे जैसा मेरा बताया हुआ यहाँ स्टॉप लॉस है, तो आप इसे लेके यहाँ पे अभी करंट सिचुएशन पे 125 रुपये से लेकर 126 रुपये के बीच में आप अपना फ्रेश एंट्री कर सकते हैं। और मेरा यहाँ पे अभी भी शॉर्ट टर्म नियर बाय टारगेट होगा, करीबन पहला टारगेट मेरा 135 रुपये का,
और यहाँ पे अगर 135 होल्ड करता हुआ हमें नज़र आता है तो अगला टारगेट यहाँ 150 रुपये का होगा। और मैं अगर ओवरऑल लॉन्ग टर्म की बात कहूँ तो लॉन्ग टर्म में मैं काफ़ी बुलिश तो हूँ ही साथ अगर हम इसके डिविडेंड को भी देखेंगे तो यहाँ पे दोस्तों आपको बैंक एफडी से भी ज़्यादा डिविडेंड ईयर ऑन ईयर यह कंपनी देती हुई नज़र आ रही है। तो बेफिक्र होकर अपना होल्ड पोजीशन बनाएं। यहाँ पे जैसे ही मार्केट का सेंटिमेंट हमें पॉजिटिव नोट पे जाता हुआ नज़र आता है तो यहाँ पे यह स्टॉक हमें एक बिग रोल प्ले करता हुआ भी नज़र आएगा दोस्तों। और दोस्तों आपको अगर मेरा वीडियो या एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को भी ज़रूर लाइक करें, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें सारे ऐसे लेटेस्ट ट्रेंड्स, अपडेट्स और एनालिसिस के लिए। थैंक यू।